सुबह सवेरे पाकिस्तान में जिस खातून से मुलाकात करवा रहे हैं वो मेहनत, हिम्मत और बुलंद हौसले की एक आला मिसाल हैं। जितनी मर्जी मुश्किलात उनके रास्ते में आई उन्होंने वो झेली और वो तमाम मुश्किलात को झेलते हुए आगे बढ़ती रहीं, अपना सफ़र जारी रखा। और बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आई, क़ुव्वत समाज से महरूम हो गई, कुछ बेरोज़गारी के मसाइल भी आ गए, कुछ और भी मसाइल आ गए, फैमिली को सपोर्ट भी करना था, मसाइल हल भी करने थे, घर के खर्चे भी उठाने थे। मलेशिया में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन 2012 में वापस पाकिस्तान आई तो इन तमाम मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपना सफ़र जारी रखा, मेहनत करती रही, आगे बढ़ती रही और आज एक अपना रेस्टोरेंट ओन भी करती हैं। वो वही वाली बात है ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तुफली क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। आज हमारे साथ हुमा महराज हैं। अल्लाह ने उनको बहुत इज्जत दी, लेकिन जिस चैलेंज से वो खुद गुजरी हैं, क्योंकि वो हमारी आवाज़ नहीं सुन सकती हैं, इसलिए हमारे लिप्स को वो रीड करेंगी। और मैंने गुजारिश की, उनके बेटे उनके साथ हुसैन मौजूद हैं यहाँ पर, कि आप मेरे सवाल मत कीजिएगा, मैं चाहूँगी कि शाज़ेबा मेरे सवाल वो खुद सुने और ख़ुद समझें और ख़ुद जवाब दें। हुमा जी शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, आने के लिए शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? जी। क्या हो गया? कुछ नहीं। क्या हो गया? कैसे चलेगी? बस अल्लाह की मेहरबानी है सब। जब मैं मलेशिया से वापस आई तो उसके बाद कुछ समझ नहीं आता कि क्या होगा आगे। यहाँ पे एयरपोर्ट पे जब मैं होती तो मुझे कान में बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी, अपनी आवाज़ भी नहीं आती मुझे। तो डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी टेस्ट किए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला कि आपको इलाज के लिए अमेरिका या बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि आपकी नसें जो पूरी बंद हो गई हैं। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ पॉलोर में जॉब की, उसके बाद फिर इंश्योरेंस के ऑफिस में जॉब की, लेकिन कानों की जैसे हर जगह से मना कर दी, बिल्कुल भी नहीं आती। नहीं बिल्कुल अपनी भी नहीं आती मुझे, इतने से भी नहीं समझ में आता है। हाँ, सिर्फ आपकी जो लिप देख के मैं बात करनी चाहिए। अल्लाह, कैसे वक्त पलट गया। जी बिल्कुल सही सुनती थी, बिल्कुल सही। जब मैं मलेशिया में थी अपने बहन भाइयों से कॉल पे बात करती थी, सब कुछ सही था। बस वहाँ पे हम लोगों का सब कुछ ख़त्म हुआ ना, उसके बाद जब हम पाकिस्तान वापस आए, सिर्फ इन आउट के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पे जो वकील था उसने धोखा दिया और फिर उसके बाद फिर हम लोग यहीं पर रह गए। पूरा सामान सब कुछ हमारा मलेशिया में रह गया। तो बस दिमाग पर बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव है ना, उसकी जैसे नसें बंद हुई। इतना सदमा लगा जी। मेरे बच्चों को बहुत मसला हुआ, सारे बच्चे छोटे थे तो उनको बात करने में मसला होता था मुझसे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इशारों में बात करना सीख गया था। शाहरुख बेटे हैं, हुसैन बेटे हैं आपके। हुसैन बहुत शुक्रिया आने का। शाज़ेब और मैं बहुत इमोशनल हो जाते हैं जब हिम्मत करके कोई इस तरह का मेहमान हमारे प्रोग्राम में आता है। क्या ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई हुसैन? हाँ, ज़िंदगी तो काफ़ी बदल गई थी, लेकिन रुकना नहीं सीखा, बढ़ना सीखा है हमेशा। अल्लाह का शुक्र है, अम्मी ने हमेशा हौसला दिया इस चीज़ पे। जॉब भी, प्राइवेट जॉब भी करता था, उसके बाद प्राइवेट जॉब के बाद गवर्नमेंट जॉब भी कर चुका हूँ। गवर्नमेंट जॉब जब ख़त्म हुई तो बस यही काम करते रहे घर पे। तो अब घर का सारा खर्चा जो वो सब माजी चला रही हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप भी काम करते हैं साथ साथ? मैं, हाँ, अम्मी के साथ शॉप मैं ही चला रहा हूँ। अच्छा। तो सारा मतलब शॉप का अम्मी और मेरा ही होता, पूरा माइंड था। भाई ने काफ़ी साथ दिया, बड़ा भाई है मेरा, उसने काफ़ी हेल्प किया मुझे, अम्मी और अम्मी को। तो बस शॉप लेके वहाँ काम शुरू कर दिया शॉप पे। इससे पहले हम लोग होममेड काम कर रहे थे। अच्छा जी। मुझे ये पूछना है हुसैन आपसे, आपने बताया कि माशाल्लाह हमारी ज़मीनें भी थीं, हमारा फाइनेंशियली हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे, सब कुछ थे। वहाँ पर वकील ने धोखा दिया, जो भी सिनेरियो हुआ, जिंदगी का इतना। कितने बहन भाई हैं आप लोग सारे? हम लोग 4 बहन भाई हैं। 4 बहन भाई हैं। एक तो ये हेरा फूड जिस नाम पे है ना, वो मेरी छोटी बहन थी, उसका इंतकाल हो गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 4 बच्चे, 5 बच्चे थे। मेरी बेटी का इंतकाल हो गया, उसका हीरा नाम था।
तो इसके नाम से मैंने हीरा फूड के नाम से रेस्टोरेंट खोला। अल्लाह, पूरा बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। आज क्या कर रही हैं? आज मैं अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बहुत मेहरबान है अल्लाह मेरे ऊपर कि अल्लाह ताला ने मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट खुलवा दिया, जो मेरा ख्वाब था। जब लॉकडाउन हुआ तो मेरी दोनों बेटों की जॉब ख़त्म हो गई थी। उसके बाद समझ नहीं आता है क्या करें। फिर जब मैंने बहुत सी औरतों को होममेड काम करते हुए देखा, फिर मैंने इससे कहा कि हम फेसबुक पे अपना पेज बनाते हैं और फिर मैं बर्गर का काम शुरू करती हूँ। फिर मैंने घर में बर्गर बनाने शुरू किए और मेरा बेटा ये ऑर्डर उठाता था कॉल पे और मुझे बताता था कि अम्मी इसका ऑर्डर है। फिर मैं घर में बनाती थी। क्या क्या है खाने में? बर्गर में हमारे पास बहुत सारे बर्गर्स भी हैं और सैंडविच भी हैं। इसके अलावा अभी हम आगे और कोशिश कर रहे हैं कि आगे हम और आइटम रखें। अरे वाह, जबरदस्त, इतनी स्ट्रॉन्ग है भाई, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। वालदा के फैंस भी होंगे हुसैन, मैं समझती हूँ इनके तो फैंस भी बहुत होंगे। काफी हैं, यूट्यूबर आ रहे हैं काफी अम्मी से मिलने के लिए। अरे वाह 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 वाह। फिर उसके बाद तो अमेरिका से एक वो आए थे, कस्टमर आए थे। हाँ। यहाँ पे कराची आए थे, उनकी अच्छा। मतलब सिस्टर की शादी थी। हाँ। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि वो वहां जाने से पहले हमसे मिलने आए। अरे सबसे अच्छी चीज हमें ये लगी। क्या बोला उन्होंने? फैंस ने क्या बोला? अम्मी आए, अम्मी के पास बर्गर खाए अम्मी के हाथ के। और फिर काफी तारीफें भी की। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हिम्मत टूटी नहीं, हिम्मत कैसे कायम रही आपकी? बस जब मुझे डाइवर्स हो गई उसके बाद फिर मैंने सोचा कि बच्चों को मुझे ही देखना है। जाहिर है माँ बाप के अलावा कोई और नहीं करता बच्चों के लिए। तो बच्चों की वजह से मैंने हिम्मत अपने तक कायम रखी और मैंने सोचा अगर मुझे आवाज़ नहीं आती तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक मेरे लिए आजमाइश है कि अल्लाह ने मुझसे एक तमाम छीनी है तो क्या पता आगे मेरे लिए अच्छा रखो। तो बस ये बात जो ना मेरे अंदर हिम्मत पैदा करती थी कि अल्लाह ने जब मुझे एक कुव्वत मेरी ख़त्म की है तो आगे मेरे लिए और बेहतर कुछ सोचा होगा। तो बस ये चीज़ जो ना मुझे आगे बढ़ाती गई और जब मेरी टांग टूटी है, आगे मेरी टांग की हड्डी टूटी है, तो उसके बाद क्या हुआ था? ये मैं जीने से गिर गई थी। जीने से गिरी 26वें रोजे को इसी साल, पिछले साल जी रमजान में 26वें रोजे को हुई। तो मैं जीने से गिरी ना, ये मेरी टांग की हड्डी पूरी टूट गई और पाँव पूरा पीछे मुड़ गया था। तो ये मेरी टांग का ऑपरेशन हुआ है 2 रोड डली में टांग में। तो उसके बाद मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि अब तुम क्या करोगी, अब तुम बिस्तर पे पड़ जाओगी। मैंने कहा नहीं मैंने कहा मैं बिस्तर पे जरूर लेट जाऊंगी लेकिन मैं अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बना दूंगी इंशाल्लाह। बस फिर मैंने इससे कहा कि तुम अपना पेज बंद नहीं करना, पेज चलाते रहो। फिर मेरी बहू ने मुझे बोला कि आप हिम्मत करें और मैं आपका साथ दूंगी। अल्लाह जी। तो बस मैं बिस्तर पे बैठे बैठे सामान में मसाला लाकर अपनी बहू को देती थी, इसको बताती थी व्हीलचेयर पे बैठ के, वो मेरे साथ साथ काम करती थी। मुझे भी खाना है, हम दोनों ने खाना है। जरूर खिलाएंगे। आज बच्चे सब क्या करते हैं? सब लोग मेरा ये वाला शादियां भी बेटा अब तो करीब मेरे आती साथ जा रही है। होंगी। ये मेरा बेटा मेरे साथ मेरे रेस्टोरेंट में काम करता है और बड़ा वाला बेटा जो है वो प्लॉट वगैरह का काम करता है, प्रॉपर्टी का, अपने दोस्त के साथ। वो बड़ा है, ये छोटा है। और बेटी मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी हुई है और छोटी वाली भी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। रोती तो नहीं है कभी रोती हैं, अकेले होती हैं, कमजोर पड़ती हैं, तो कैसे हिम्मत आती है? हिम्मत दिलानी पड़ती है और माशाल्लाह खुद इतनी हिम्मत वाली हैं। इनसे तो आपको हिम्मत मिलती होगी। इनसे हमें हिम्मत मिलती है, सही बात है। जॉब खत्म हो गई थी तो काफ़ी हिम्मत इन्होंने ही दी है कि हम घर पे काम करते हैं। मेरा तो इरादा था कि मैं कहीं और अप्लाई करूँगा जॉब, लेकिन अम्मी ने माशाल्लाह अपना बिजनेस। अच्छा, आप थोड़ा सा रेस्टोरेंट के बारे में बताइएगा, जिस तरीके से आप लोग रेस्टोरेंट चला रहे हैं, माशाल्लाह उसका बाकायदा आप लोगों ने आगाज कर दिया है और दुकान भी खोल ली है, प्रॉपर पूरी शॉप है इसकी रेस्टोरेंट की। जी, फेडरल बी एरिया में शॉप है। फेडरल बी एरिया में, और वहाँ पर सिटिंग एरिया भी है या होम डिलीवरी है, क्या क्या है? हम लोग होम डिलीवरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं अभी और टेक अवे प्रोवाइड कर रहे हैं। डाइन इन जो है ना, दरअसल वो फैमिली की नहीं हो सकती। अच्छा। क्योंकि वो शॉप हमारे पास इतना नहीं था कि हम लोग दूसरी शॉप ले सकें, तो एक शॉप में ही हमने सेटअप शुरू कर दिया। कोविड भी है, बिल्कुल। और नाम क्या है? नाम हीरा फूड्स। हीरा फूड्स। तो आप लोग हीरा फूड्स फेडरल बी एरिया में जब भी जाएं जरूर देखिएगा, हम भी जाएंगे कि वहां से आपने इनके बने हुए खाने
बेहतरीन खाने वो जरूर खाने हैं सबने। मैं सबको बता दूं कि आपके खाने, आपके हाथ के खाने जरूर खाने हैं। दुनिया को क्या कहेंगे? दुनिया को मैं ये बस पैगाम देना चाहती हूँ कि कभी भी अपना आप को औरत कमजोर नहीं समझे। औरत जो ना वो नाजुक जरूर है, लेकिन वो अंदर से कमजोर नहीं होती। बहुत से मर्द जो हैं वो समझते हैं कि औरत कमजोर है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको मर्द से ज्यादा सलाहियत दी है। माँ बनती है, अल्लाह कितनी ताकत मर्द से देता ज्यादा है। सलाहियत दी है। बेशक, बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हुसैन, आप थैंक दोनों का यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अल्लाह अल्लाह, शाहजेब आज और हिम्मत आ गई। वाकई हम लोग किस तरह से क्या शिकायत करते हैं और किस बात की जो है वो अपने आप में एक जहन में कहते हैं अरे ये नहीं है। अल्लाह ने कैसे ही हिम्मत दी है हुमा को और उनके पूरे अहले खाना को। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे।